हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे सौर मंडल से जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, वन लाइन क्वेश्चन आंसर के बारे में चर्चा करेंगे, जो सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं और पुराने महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास में हम कुल मिलाकर 200 प्रकार के सौर मंडल से जुड़े हुए क्वेश्चन आंसर के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सौर मंडल से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में कुल 8 ग्रह होते हैं। नंबर 2, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? तो चंद्रमा को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है। पॉइंट नंबर 3, हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? हेली धूमकेतु का आवर्तकाल 76 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 4, किसके कारण ज्वार भाटा आता है? तो सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा आता है। तो ज्वार भाटा किसके कारण आता है? सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण। क्वेश्चन नंबर 5, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह बुध ग्रह कहलाता है। पॉइंट नंबर 6, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को माना जाता है होता है। क्वेश्चन नंबर 7, रात दिन किस अवतिथि को बराबर होते हैं? रात और दिन जो होते हैं 21 मार्च व 22 सितंबर को दोनों जो दिन और रात जो होते हैं वो बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को ग्रह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। क्वेश्चन नंबर 10, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह जल की उपस्थिति के कारण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहा जाता है? जीवाश्म ग्रह जो होता है चंद्रमा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं? सूर्य से ग्रह की दूरी को उपसौर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? सूर्य के धरातल का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 15, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? मध्य रात्रि का सूर्य जो होता है आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 16, सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का 71% होता है। क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भगीना जो है शुक्र ग्रह को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, किस ग्रह पर जीव रहते हैं? पृथ्वी पर जीव रहते हैं। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? पृथ्वी का उपग्रह जो होता है चंद्रमा होता है। क्वेश्चन नंबर 20, कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? तो दक्षिणावर्त घूमने वाले ग्रह जो है शुक्र व अरुण जो है वो दक्षिणावर्त घूमते हैं सूर्य के चारों ओर। क्वेश्चन नंबर 21, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत मंगल ग्रह पर स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है। क्वेश्चन नंबर 23, सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन सा ग्रह लगाता है? तो सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में बुध लगाता है। क्वेश्चन नंबर 24, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 25, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौर मंडल का जो जन्मदाता होता है उसको सूर्य को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 27, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? पृथ्वी से हम चंद्रमा का मात्र 57% भाग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा जो है वो अभिनव तारा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 29, सौर मंडल की खोज किसने की थी? सौर मंडल की जो खोज है कोपरनिकस ने की थी। क्वेश्चन नंबर 30, सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना वर्ष है? सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय 1011 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 31, किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को उपग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध ग्रह कितना समय लेता है? सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध ग्रह 88 दिन लेता है। क्वेश्चन नंबर 33, प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई?
प्लूटो ग्रह की मान्यताएं 24 अगस्त 2006 को समाप्त की गई। क्वेश्चन नंबर 34, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में लगाता है। क्वेश्चन नंबर 35, ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक जो प्रभाव होता है वो चंद्रमा का होता है। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो वरुण ग्रह जो है वो हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। क्वेश्चन नंबर 37, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो है चंद्रमा पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38, सूर्य में कौन कौन सी गैस विद्यमान होती हैं? सूर्य में हाइड्रोजन व हीलियम विद्यमान होती हैं। क्वेश्चन नंबर 39, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, यूरेनस की खोज किसने की थी? यूरेनस ग्रह की खोज जो है हर्शेल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 41, सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? सौंदर्य का देव जो है शुक्र ग्रह को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में मात्र 2 सेकंड से कम समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 43, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर जो है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड में लगाती है। क्वेश्चन नंबर 44, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। क्वेश्चन नंबर 45, रात व दिन होने का क्या कारण है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है जिससे रात व दिन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव 66.5 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 47, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मेसी है। क्वेश्चन नंबर 48, पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को सौर वर्ष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी थी? सर्वप्रथम पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो इरेटोस्थनीज ने मापी थी। किसने मापी थी? इरेटोस्थनीज ने पृथ्वी की त्रिज्या को मापा था सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 50, पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? तो पृथ्वी की तरह मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 51, बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? बृहस्पति ग्रह की खोज जो है गैलीलियो ने की थी। क्वेश्चन नंबर 52, रात की रानी कौन से खगोलीय पिंड को कहा जाता है? रात की रानी जो है चंद्रमा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं? तो नंगी आंखों द्वारा हम शनि ग्रह को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया था? ग्रहों की गति के नियम जो हैं वो केपलर ने लगाया था। क्वेश्चन नंबर 55, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में कुल 89 जो है 89 तारामंडल हैं, गैलेक्सी हैं। क्वेश्चन नंबर 56, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती हैं? पृथ्वी सूर्य से 4 जुलाई को सबसे दूर होती हैं, जबकि सबसे पास 3 जनवरी को सबसे पास होती हैं। क्वेश्चन नंबर 59, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीट भाग जो होता है वो दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 60, सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा जो है अभिनव तारा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 62, प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे? ग्रह मानते थे। क्वेश्चन नंबर 63, किस देश में अरात्रि को सूर्य दिखाई देता है? तो नॉर्वे में जो है अरात्रि को सूर्य दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 64, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? मध्य रात्रि का सूर्य जो है आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 65, सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का 71% भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 66, बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लेता है। क्वेश्चन नंबर 67, कौन से ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं? तो बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है? पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण है अक्ष पर झुकी होने के कारण।
क्वेश्चन नंबर 69, सूर्य ग्रहण किस कारण होता है? चंद्रमा के सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाने के कारण सूर्य का दिखाई न देना, जबकि चंद्र ग्रहण जो होता है पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती हैं तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 71, सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती हैं। यह पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? कि कोपरनिकस ने यह सबसे पहले पता लगाया था। क्वेश्चन नंबर 72, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी? तो सर्वप्रथम पृथ्वी की जो त्रिज्या इरेथोस्थेनीज ने मापी थी। क्वेश्चन नंबर 73, एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 7 ग्रहण हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी लगभग कितनी होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच लगभग औसत दूरी 150 × 160 डिग्री सेल्सियस होती है। क्वेश्चन नंबर 75, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है? सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 110 गुना लगभग है। क्वेश्चन नंबर 76, आकार के अनुसार ग्रहों का घटनाक्रम क्या है? तो आकार के अनुसार बृहस्पति सबसे बड़ा है, दूसरे नंबर पर शनि आता है, तीसरे पर अरुण आता है, चौथे पे वरुण आता है, पांचवें पे पृथ्वी आती है, छठे पे शुक्र आता है, सातवें पे मंगल आता है और आठवें पे बुध ग्रह आते हैं। तो ये क्रमांक हैं, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 77, बृहस्पति ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग 12 वर्ष लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, पृथ्वी बनावट और आकार में किस ग्रह के समान है? तो पृथ्वी बनावट और आकार में शुक्र ग्रह के समान है। क्वेश्चन नंबर 80, बृहस्पति ग्रह पर एक विशाल डब्बा है, इस डब्बे की खोज किस अंतरिक्ष यान द्वारा हुई? तो पायनियर के द्वारा इस डब्बे की खोज हुई। क्वेश्चन नंबर 81, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल न हो तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो आकाश का रंग काला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 82, वर्ष दीर्घतम कहाँ होता है? तो वर्ष दीर्घतम जो होता है नेपच्यून वरुण ग्रह पर होता है। क्वेश्चन नंबर 83, डायमंड रिंग की घटना किस समय होती है? डायमंड रिंग की घटना जो है सूर्य ग्रहण के समय होती है। क्वेश्चन नंबर 84, सिजिगी क्या है? तो सिजिगी जो है सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा का एक सीधी रेखा में होना सिजिगी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 85, सूर्य का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मनुष्य को दिखाई देता है? तो फोटोस्फीयर भाग जो होता है सूर्य का वो मनुष्य को दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 86, ग्रहण के समय सूर्य का निम्न में से कौन सा भाग दिखाई देता है? ग्रहण के समय जो होता है सूर्य का कोरोना भाग किरीट भाग दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 87, पृथ्वी पर समुद्र तल से सबसे गहरा बिंदु मरियाना ट्रेंच है। क्वेश्चन नंबर 88, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 89, सौर मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम परिक्रमा करता है? तो सबसे कम परिक्रमा बुध करता है। क्वेश्चन नंबर 90, सौर मंडल में किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो सौर मंडल में पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 91, हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह अपने प्रमुख छल्लों के लिए जाना जाता है? तो शनि है। क्वेश्चन नंबर 92, प्रथम मानव निर्मित वस्तु को अंतरिक्ष में 1957 में भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 93, सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं, वे किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो मार्स मंगल और जुपिटर बृहस्पति के मध्य ये क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई प्रकाश वर्ष कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 95, सबसे भारी ग्रह बृहस्पति को कहा जाता है। 96, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। क्वेश्चन नंबर 97, सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है सूरज। क्वेश्चन नंबर 98, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह जो है मरक्यूरी बुध है। क्वेश्चन नंबर 99, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह जो है शुक्र ग्रह को कहा जाता है, वीनस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 100, किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं? तो सप्तऋषि तारामंडल के जो तारे होते हैं ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 101, शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? प्रति मिनट पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई 49 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती हैं। क्वेश्चन नंबर 103, तारे का रंग किसका सूचक है? उसके ताप का सूचक होता है। क्वेश्चन नंबर 104, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है, बिग बैंग थ्योरी है। क्वेश्चन नंबर 106, पृथ्वी की आकाशगंगा गैलेक्सी को मंदाकिनी मिल्की वे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 107, पृथ्वी के आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह को ओरियन नेबुला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 108, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं चंद्रशेखर सीमा कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 109, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सीरस जो है सबसे पहले खोजा गया क्षुद्र ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 110, ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ब्लैक होल सिद्धांत जो है एस चंद्रशेखर के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 111, ब्रह्मांड के सबसे बड़ा तारा स्पाइनल ओरेगी है। तो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? स्पाइनल ओरेगी। क्वेश्चन नंबर 112, पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में कितनी डिग्री का झुकाव है? पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में 5 डिग्री का झुकाव है। क्वेश्चन नंबर 113, आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो आकाश में सबसे चमकीला तारा जो है साइरस कहलाता है, जिसको डॉग स्टार भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र? तो पृथ्वी का पुत्र जो है चंद्रमा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 115, तारे के टिमटिमाने का कारण प्रकाश का अपवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 116, किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? तो प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग जो होता है वो नीला होता है। क्वेश्चन नंबर 117, एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा से कितनी दूर है? एंड्रोमेडा हमारे आकाशगंगा से 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर हैं। क्वेश्चन नंबर 118, अंतरिक्ष यान मैगेलन किस ग्रह पर भेजा गया? अंतरिक्ष यान मैगेलन जो है मार्स मंगल पर भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 119, कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो सूर्य जो है एक तारा है और पृथ्वी के सबसे समीप हैं। क्वेश्चन नंबर 120, शीघ्रता से घूमने एवं उच्च रेडियो तरंग छोड़ने वाला पल्सर न्यूट्रॉन तारा है। क्वेश्चन नंबर 121, एक खगोलीय दूरी क्या होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को एक खगोलीय दूरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 122, एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 1012 किलोमीटर दूर होता है, बराबर होता है, दूरी के बराबर होता है। 123, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। क्वेश्चन नंबर 124, हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। क्वेश्चन नंबर 125, सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 126, पारसेक किसकी मापन इकाई हैं? पारसेक जो है खगोलीय दूरी की मापन की इकाई हैं। क्वेश्चन नंबर 127, ओजोन परत सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। किन हानिकारक किरणों से? पराबैंगनी किरणों से। क्वेश्चन नंबर 128, धूमकेतु किसके गिर्द प्रक्रमण करते हैं? धूमकेतु जो है सूर्य के इर्द गिर्द प्रक्रमण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, सूर्य का ताप हम तक पहुंचता है विकिरण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 130, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में निहित है। क्वेश्चन नंबर 131, सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन हाइड्रोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 132, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है? सूर्य का आकार पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 133, यदि कोई सितारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे 2 गुना बड़ा नहीं है तो वह परिवर्तित हो जाता है, किस में परिवर्तित हो जाता है? पल्सर में परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 134, आकार के संदर्भ में पृथ्वी हमारे सौरमंडल में 5वें नंबर पर आती हैं। क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में हीलियम 4 प्रचुर मात्रा में है? तो हीलियम 4 जो है प्रचुर मात्रा में पृथ्वी पर हैं।
क्वेश्चन नंबर 136, पृथ्वी की परिधि ध्रुवों पर लगभग कितनी होती है? पृथ्वी की जो परिधि है ध्रुवों पर लगभग 40,008 किलोमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 137, सबूत बताते हैं कि पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व है। तो पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व लगभग 3.5 बिलियन वर्षों से है। क्वेश्चन नंबर 138, पृथ्वी तल की आयु लगभग कितनी पुरानी मानी गई है? पृथ्वी तल की आयु लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पुरानी मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 139, पृथ्वी कितनी पुरानी है इसका निर्धारण रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 140, सौर विकिरण का जो भाग बिना गर्मी दिए पृथ्वी से परिवर्तित हो जाता है एल्बिडो कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 141, सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती हैं। क्वेश्चन नंबर 142, पृथ्वी का औसत तापमान 16 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 143, एक स्थिर तारे के संदर्भ में पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में दिए गए बिंदु पर लौटने के लिए लिया गया समय नक्षत्र वर्ष कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 144, तुल्यकाली उपग्रह पृथ्वी के गिर्द घूमता है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमता है। क्वेश्चन नंबर 145, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे निकट बुध हैं। किस ग्रह को एक स्थलीय ग्रह कहते हैं? बुध को एक स्थलीय ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 147, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या 88 होती है। क्वेश्चन नंबर 148, नासा ने किसका अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया था? तो बुध मर्क्यूरी का अध्ययन करने के लिए नासा ने एक मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 149, आकार के अनुसार शुक्र का हमारे सौर मंडल में छठा स्थान होता है। क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? तो शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 151, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र होता है। सौर मंडल में ग्रहों को किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है? तो पृथ्वी का जुड़वा जो है शुक्र को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 153, इनमें से कौन पृथ्वी के आकार की तुलना में छोटे ग्रह हैं? तो पृथ्वी की तुलना में शुक्र और मंगल जो हैं छोटे होते हैं, बाकी सारे बड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 154, जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल हैं वह शुक्र ग्रह कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 155, सुबह का तारा, भोर का तारा और संध्या तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 156, चांद की तरह प्रावस्था दिखाने वाला ग्रह शुक्र ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 157, एकमात्र ग्रह जिसकी घूर्णन की अवधि सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की अवधि से अधिक होती है शुक्र की होती है। घूर्णन की अवधि सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की अवधि से अधिक शुक्र की होती है। क्वेश्चन नंबर 158, किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? तो बृहस्पति की परिभ्रमण गति सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 159, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है तो वह ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह है जिसके वायुमंडल में मीथेन गैस उपस्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 160, किस ग्रह के अधिकतम उपग्रह हैं वह तथा चंद्र हैं? तो सबसे ज़्यादा उपग्रह और चंद्रमा जो हैं बृहस्पति के कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 161, बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 162, बृहस्पति का वलय सिलिकेटों का बना हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 163, लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 164, निम्नलिखित में से किस ग्रह की कक्षा सूर्य के सबसे निकट हैं? तो मंगल ग्रह की जो कक्षा है सूर्य के सबसे निकट हैं। क्वेश्चन नंबर 165, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम भारत है। क्वेश्चन नंबर 166, इसके दिन की अवधि तथा इसके अक्ष का झुकाव सन्निकट पृथ्वी के ही समान है। यह मंगल के बारे में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 167, शनि ग्रह नेपच्यून से भी गर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 168, आकार के संदर्भ में शनि का हमारे सौर मंडल में दूसरा स्थान होता है। क्वेश्चन नंबर 169, कौन सा एक पार्थिव ग्रह नहीं है? तो शनि ग्रह एक पार्थिव ग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 170, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगभग 29.15 वर्ष का समय लेता है। क्वेश्चन नंबर 171, कौन सा ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लेता है? तो सबसे अधिक समय जो है शनि ग्रह सैटर्न लेता है। क्वेश्चन नंबर 172, टाइटन का सबसे बड़ा चंद्रमा शनि का है।
टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह जो है शनि का है। क्वेश्चन नंबर 173, आकार के संदर्भ में यूरेनस का हमारे सौरमंडल में तीसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 174, किस ग्रह का घूर्णन अत्यधिक झुका हुआ है? तो अरुण ग्रह का घूर्णन जो है अत्यधिक झुका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 175, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लगभग 84 वर्ष लेता है। क्वेश्चन नंबर 176, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे दूर है? तो वरुण ग्रह जो है सूर्य से सबसे दूर होता है। क्वेश्चन नंबर 177, सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? तो सूर्य की परिक्रमा में सर्वाधिक समय वरुण लेता है। क्वेश्चन नंबर 178, इनमें से सबसे ठंडा ग्रह वरुण है। वरुण सबसे ठंडा ग्रह होता है। क्वेश्चन नंबर 179, ट्राइटन किस उपग्रह का उपग्रह है? ट्राइटन जो है नेपच्यून वरुण का उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 180, चंद्रमा के अध्ययन को सिलिनोलॉजी कहा जाता है। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? चंद्रमा के अध्ययन को सिलिनोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 181, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 364,000 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 182, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का सबसे बड़ा कारण इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग मध्य मूल वेग से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 183, हम सदैव चंद्रमा के उसी पृष्ठ को देखते हैं क्योंकि यह पृथ्वी का चक्कर लगाने और अपनी दूरी पर घूमने में समान समय लेता है। क्वेश्चन नंबर 184, यदि चंद्रमा की सतह से एक शेल पृथ्वी पर लाया गया है तो इसके भार में परिवर्तन होगा परंतु द्रव्यमान में नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 185, किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है? तो प्लूटो और एरिस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 186, क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं? मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 187, मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शेल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 188, प्रत्येक वर्ष 15 दिसंबर के आसपास होने वाले जेमिनीड उल्का बौछार प्रदर्शन जिस क्षुद्र ग्रह के कारण होता है उसका नाम 3200 फैथॉन है। क्या है? 3200 फैथॉन। क्वेश्चन नंबर 189, दूर से चमकते पिंड के तापमान को किस यंत्र द्वारा निर्धारित करते हैं? तो पायरोमीटर के द्वारा अपन दूर से चमकते पिंड के तापमान को निर्धारित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 190, उल्का क्या है? तो बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी की वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश उल्का कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 191, एस्टर सदृश्य बेल्ट मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 192, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा सन 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो प्लूटो को ग्रह नहीं माना गया है 2006 के बाद। क्वेश्चन नंबर 193, सौरमंडल के किस उपग्रह में जीवन की संभावना है? तो यूरोपा में जीवन की संभावनाएं देखी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 194, किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो ये कोपरनिकस ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 195, किसने पहली बार बताया कि पृथ्वी गोल है? तो पहली बार बताया कि पृथ्वी गोल है वो अरिस्टोटल ने कहा था। किसने कहा था पृथ्वी गोल है? एरिस्टोटल ने कहा था कि पृथ्वी गोल है। क्वेश्चन नंबर 196, ऋतु परिवर्तन का संबंध पृथ्वी की परिक्रमण गति से होता है। क्वेश्चन नंबर 197, सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा तारामंडल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 198, ग्लोब पृथ्वी का जो नमूने का आविष्कार जो है मार्टिन बेहेम ने किया था। क्वेश्चन नंबर 199, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन है। जबकि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन नंबर 200, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति राकेश शर्मा हैं। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने सौर मंडल से जुड़े लगभग 200 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसरों के बारे में चर्चा की। अगली क्लास में अपन अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.